देखिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। वैसे तो ये क्लास 11th का है, लेकिन अब यहाँ पर कह दिया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक है, तो एक उसका भौकाल जो है टाइट हो गया। ठीक है, जब हमने सेट थ्योरी पढ़ी तो सेट थ्योरी ये कहती है कि अगर आपने एलिमेंट 1 2 लिखा या एलिमेंट 2 1 लिखा, दोनों एलिमेंट की वैल्यू सेम है, यानी चाहे 1 2 लिखो चाहे 2 1 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोऑर्डिनेट की खोज हुई तो उसमें देखा गया कि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, 2 था और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 1 था। क्या दोनों पॉइंट सेम, दोनों कोऑर्डिनेट सेम पॉइंट के हैं? नहीं, यानी ये बराबर नहीं है। तो हम समझ गए कि ऑर्डर का फ़र्क तो पड़ता है। भाई मान लीजिए आप एक यूनिफॉर्म पहन रहे हो, पहले आपने पैंट पहन ली, ऊपर से अंडरवेयर पहन ली, टाई बेल्ट यहाँ बांध दिया, टाई नीचे बांध ली, जूता के ऊपर मोजा पहन लिया, यूनिफॉर्म है। तो आपने टीचर ने कहा व्हाट इज़ दिस, कहते इट इज़ यूनिफॉर्म बट नॉट इन ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू सेट थ्योरी इफ़ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट देन वैल्यू विल नॉट चेंज। तो हमने कहा चेंज तो होता है, तो हमने ऑर्डर पेयर में लिखना शुरू किया A, B। और हमने कहा अगर ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो दो ऑर्डर पेयर अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो दोनों इक्वल नहीं होते, और अगर मान लिया इक्वल हो भी जाएं तो तभी हो सकता है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, यानी A इज इक्वल टू C हो और B इज इक्वल टू D हो, तो ये ऑर्डर पेयर हो गया। ठीक है, अब ऑर्डर पेयर लिखने की हमारी आदत पड़ी कि भाई बहुत सारे ऑर्डर पेयर लिखना चाहते हैं, तो हमने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ सेट्स। कार्टेशियन एक्चुअली ये जो कोऑर्डिनेट लिख रहे हो ना, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही आया है, क्योंकि इसके बारे में मैथमेटिशियन रेनी देकार्ते ने बताया था। तो हमने कहा दो सेट अगर A और B हैं तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो A क्रॉस B होगा, और वो कैसे लिखा जाएगा, वो ऑर्डर पेयर में A, B लिखा जाएगा सच दैट जहाँ A किसको बिलोंग करेगा, A को, और B किसको बिलोंग करेगा, B को। यानी आप वो ऑर्डर पेयर लिखेंगे जिसमें पहला एलिमेंट A का होगा, दूसरा एलिमेंट B का होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट A ले लेता हूँ 1 2 और सेट B ले लेता हूँ 4 5, और हमने कहा कि A क्रॉस B निकालो, तो आप हर वो ऑर्डर पे लिखिए जिसमें पहला एलिमेंट A को आता हो और दूसरा B। ऑर्डर पेयर यानी कि दो एलिमेंट, तो 1 के साथ क्या आएगा 1, 4, 1, 5, 2, 4 और 2, 5। इस प्रकार से हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे, तो इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B लिखेंगे। अच्छा, अगर हम B क्रॉस A लिखना चाहें तो हम फिर ऑर्डर पेयर लिखेंगे जिसमें पहला एलिमेंट B का होगा और दूसरा एलिमेंट A का होगा, तो क्या आएगा 4, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 2। ये बताइए क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? तो आप कहेंगे कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते, B क्रॉस A इक्वल नहीं होते। ठीक है, अच्छा अगर हम कहें कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं तो आप कहें अगर नंबर ऑफ A क्रॉस B निकालना चाहते हैं कि कितने एलिमेंट होंगे, तो ये होगा नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। अगर A में 2 एलिमेंट हैं, B में भी 2 हैं, तो A क्रॉस B में क्या कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी और एक आध थ्योरम देख लेते हैं। यानी A क्रॉस B में जो एलिमेंट बिलोंग करेगा वो पहला एलिमेंट A का होगा और दूसरा एलिमेंट, नोट कर लिया, दूसरा एलिमेंट B का होगा। मैं एक आध एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि एक ऑर्डर पेयर है x + 3, 5, x + 3, 5 इज इक्वल टू, और दूसरा है आपका 6 2x + y। ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं। अगर ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो रूल क्या लगता है कि पहला एलिमेंट पहले को एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट इक्वल हो जाए, इसका दूसरा इसके दूसरे के इक्वल हो जाए। ये 2x + y है ना,
हाँ ठीक है। तो देखो x प्लस 3 की वैल्यू क्या है, 6 है। x का मान क्या आने वाला है, 3। यहाँ सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2x प्लस वाई, यहाँ क्या है 5। x का मान निकाल चुके हैं, 6 प्लस वाई बराबर 5। y की वैल्यू क्या आने वाली है, +1 आएगी, -1 आएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट से संबंधित कुछ थ्योरम प्रूव करेंगे। ठीक है, थ्योरम प्रूव करें इसके पहले यूनियन इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सुन लीजिए। अगर मैं ये कहूँ कि x कामा वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b, यानी जब भी a क्रॉस b को बिलोंग करवाएंगे उसमें एक ऑर्डर पेयर करवाएंगे। जैसे इसके पहले आपने बहुत सारे प्रूफ किए जिसमें आपने x बिलोंग्स टू लिखा a यूनियन b, लेकिन जब हम a क्रॉस b लिखेंगे तो हम एलिमेंट कैसा लिखेंगे, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे कि x कामा वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b, जहाँ पर x किसको बिलोंग करेगा और y किसको करेगा। पक्की बात है, करेगा कि कुछ दगदग है, कुछ कन्फ्यूज़न है, करेगा न करेगा ना। तो यहाँ पर एंड लिखेंगे और यहाँ पर एंड लिखा जाएगा। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब मैं एक थ्योरम लेता हूँ, थ्योरम बोलो चाहे एग्जाम्पल बोलो, जो भी आपको कहना हो। कह रहे हैं प्रूव करिए a क्रॉस b यूनियन c, a क्रॉस b यूनियन c इज इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, ये प्रूव करना है। ठीक है, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेट इसको कौन बिलोंग करेगा, एक ऑर्डर पेयर x कामा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c, यानी x किसको करेगा, a को, और y किसको करेगा, यानी x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b यूनियन c। अब बताइए अगर y b यूनियन c को बिलोंग करता है तो ये ब्रैकेट कैसे खोला जाएगा, यानी ये आएगा y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c, ये आएगा ना। अब हम ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं। देखिए एक्चुअली मैथमेटिक्स में एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है और का मतलब एडिशन होता है। ये कुछ ऐसा लिखा है a इंटू बी प्लस सी, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी आएगा। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एक ब्रैकेट में, ये वाला साइन बीच में हो जाएगा, और x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c एक ब्रैकेट में। बहुत ध्यान समझिएगा, अगर x a को बिलोंग करता है और एंड y b को बिलोंग करता है तो क्या हम कहेंगे कि x कामा y किसको बिलोंग करता है, a क्रॉस b को बिलोंग करता है। बीच में साइन कौन लगेगा, क्या लिखा हुआ है, और x a को करता है और एंड y c को करता है, तो x कामा y बिलोंग करेगा a क्रॉस c को करेगा। अब देखो x कामा y a क्रॉस b में है और यही चीज़ a क्रॉस c में है, बीच में और लिखा है, तो ये दोनों के यूनियन में होगा, यानी ये आ जाएगा x कामा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। आपने इसको बिलोंग करवाया था ना, इसको अभी कह दिया इसको बिलोंग होता है, यानी दोनों आपस में इक्वल हो गए जी, नहीं वो लगा दीजिए। हाँ, ये इसका सबसेट हुआ, ये इसका सबसेट हुआ। अब इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रिवर्स भी प्रूफ करना पड़ेगा, उल्टा प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमने कहा था कि आप यहाँ पर इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई का साइन लगा दीजिएगा। ठीक है, सो डायरेक्ट कर सकते हैं a क्रॉस b यूनियन c इज इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। और अगर आपको प्रूफ ही करना है तो बिल्कुल उल्टा प्रूफ कर दो, यहाँ से शुरू करो और यहाँ पहुँच जाओ। ठीक, नोट करिए। अब देखिए ये प्रूफ करने जा रहे हैं a क्रॉस b माइनस सी इज इक्वल टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस सी। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमने क्या किया, इसको एक्स वाई बिलोंग करवाते हैं, चूँकि ऑर्डर पेयर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो क्या लिखेंगे, लेट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस सी। अब एक्स किसको करेगा बिलोंग, ए को करेगा,
और y किसको करेगा, b माइनस सी को करेगा। यानी यहाँ हम डायरेक्ट इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय लगा दें, डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा। यानी x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b माइनस सी, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय या डबल इम्प्लाइज। x बिलोंग्स टू a एंड अगर y b माइनस सी को बिलोंग करता है तो y b को करेगा और c को नहीं करेगा। नहीं, y बिलोंग्स टू b एंड, पक्की बात है ना, एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एक ब्रैकेट में, एंड x बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो लिखेंगे इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग टू c। देखो, अगर x a को बिलोंग करता है एंड y b को करता है तो क्या मैं कह सकता हूं कि x कामा y बिलोंग करेगा a क्रॉस b को, ये वाला एंड। अगर x a को करेगा और y c को नहीं करेगा तो x y a क्रॉस c को नहीं करेगा। यानी यहाँ लिखेंगे x कामा y डज नॉट बिलोंग्स टू a क्रॉस c। अब अगर x y a क्रॉस b को करेगा और a क्रॉस c को नहीं करेगा तो दोनों के माइनस को करेगा, सिंपल सी बात है। यानी ये आएगा x कामा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। अब देखिए एक्स वाई इसको बिलोंग कर रहा था, आपने इसको प्रूव करवा दिया और आपने यहाँ साइन कौन सा लगाया, डबल इम्प्लाइज। मतलब आप ये कहना चाहते हैं अगर ये इससे ये आएगा तो इससे ये भी आएगा, यानी इसका उल्टा भी होगा, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे। सो ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। नोट करो, मैंने क्या किया कि लेट क्या किया, x कामा वाई बिलोंग किसको करेंगे, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d। पहले आप ब्रैकेट के बारे में बात करेंगे, यानी पूरा ये बात इसको देखेंगे आप इंटरसेक्शन को, यानी x इसको बिलोंग करेगा या ये इसको बिलोंग करेगा। साइन कौन सा लगाएंगे हम, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई का लगाए दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, x कामा वाई बिलोंग करेगा a क्रॉस b को, इसके लिए बीच में क्या लिखेंगे, एंड x कामा वाई बिलोंग करेगा c क्रॉस d को। अब देखो x कामा वाई अगर a क्रॉस b को करेगा तो x करेगा बिलोंग a को और y करेगा बिलोंग b को, यानी x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c एंड y बिलोंग्स टू d। अब सब जगह तो एंड होके पड़े हो, तो किसको किसके साथ लेना है आपको, अपना राइट हैंड साइड देखो, ए और सी को लेना है, इसको एक साथ लिख दें, यानी इसको लिख दें हम x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c एंड y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू d। अगर x a में भी बिलोंग करता है, x c में भी करता है तो दोनों के इंटरसेक्शन करेगा, यानी ये आएगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c एंड y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन d। अगर x इसको बिलोंग करेगा और y इसको बिलोंग करेगा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि x कामा y बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d, कह सकते हैं। यहाँ पर साइन लगा देंगे इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई। तो देखो इसको बिलोंग करवाया आपने, इसको प्रूव कर दिया, तो अगर वन साइडेड आप प्रूव करोगे तो ये इसका सबसेट होगा, फिर वो कहोगे सिमिलरली ये इसका सबसेट होगा, तो सिमिलरली के बजाय यो डबल इम्प्लाइज ले ली, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। इसका मतलब हमने क्या बताया कि अगर इससे ये सही है तो इससे ये आएगा, इससे ये आएगा तो इससे ये आएगा, ना इसका उल्टा भी सही है। सो क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ठीक, तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट या ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट है, नोट करिए।